ये है जमीनी नेता तैयार करने की फैक्ट्री। है हमारे, क्योंकि हम लोग नेता कम भाई ज़्यादा मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे बहनों पर या किसी पर भी, तो सबसे पहले ये भाई चंद्रशेखर भाई ही आकर खड़े हैं। 112 पे कॉल किया, वो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन हमारी भीम आर्मी के लोग और वो तुरंत पहुंचते हैं महिलाओं के लिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं फिर से। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर और पी से पाकिस्तानी। दैट मीन लाल कृष्ण अडवाणी। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है महिलाओं के साथ ही हुआ है, और उन सब अत्याचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही उठाते हैं। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात को पीते हैं ये गांजा। अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जा। खान साहब के बाद अगर कोई धरातल पे मिशन का काम किया और लोगों को जोड़ने का काम किया बिखरे हुए समाज का, तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। किसी सामान्य से इंसान को जन नेता बनाने में जितना उसका संघर्ष महत्वपूर्ण होता है, उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण होते हैं उनके कार्यकर्ता, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके नेता के साथ इसलिए आते हैं ताकि उनके मुद्दों की बात सदन में पहुंच सके। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को इस प्रदेश का ही नहीं देश का जन नेता बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से लोग इधर आए हैं, बिहार से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना तप करके कोई व्यक्ति नेता बनता है और बाद में जा करके जब वो मनुवादियों के हाथ में खेलने लगता है तो कितना कष्ट होता है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। जी। किस उम्मीद के साथ चंद्रशेखर भाई के साथ? हम तो उनको यहाँ से जिताने के लिए आए हैं। जो गोरखपुर में जो गुंडा राज चल रहा है उसको खात्मा करना चाहते हैं हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। इसीलिए हम उनको जिताना चाहते हैं। वो बहुजनों की बात करते हैं, वो सभी को लेकर के चलते हैं। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। पदाधिकारी हैं? जी। क्या क्या पद है? भीम आर्मी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। नाम? राजकुमार जांगड़े। क्या खास है चंद्रशेखर में? मतलब दो चीजें मैं जानना चाहता हूं कि अन्य नेताओं से चंद्रशेखर अलग कैसे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भाई साहब में बहुत सी खासियत हैं, एक दो नहीं। जैसे कि बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के संघर्ष, त्याग, तपस्या को पूरा करने के लिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे बहनों के साथ कहीं कुछ गलत होता है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन उसको रोकने का प्रयास करता है, फिर भी वो पहुँचते हैं और उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे आकर के लड़ाई लड़ते हैं। ये ऐसा संघर्ष पसंद है आप? बिल्कुल। आज बहुजन समाज सदियों से, जैसे बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साहब कांसीराम जी के दौर की बात करें तो उन्होंने तीव्र गति से सड़क की लड़ाई, आम जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, काम किया, लेकिन बहन जी के समय वो खत्म हो गया। आज पुनः बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बहुजन नायक साहब कांसीराम जी जिस तरह से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज सड़क पर उतर करके एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई साहब लड़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं देहरादून से। देहरादून से हैं। योगी के बारे में सुना नहीं आपने? बुलडोजरों के बारे में डर नहीं लगा कि यहाँ आकर के कब से रुके हैं? नहीं, 3 दिन हो गए सर। 3 दिन हो गए। कोई मन में भय नहीं है योगी जी का? नहीं नहीं, मन में कोई भय नहीं, भय होता तो आता ही नहीं यहाँ पे। हम लोग तो हौसले के साथ आए हैं और चंद्रशेखर आज बहुजनों के बीच में एक हौसला बन के आया है। तो जब तक हौसला है तब तक कोई डर नहीं लगता और डरना भी नहीं चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, जिला गाजियाबाद। कब से आए हुए हैं? मैं यहाँ जो है 21 तारीख को आ गया था। 21 को, यानी कि काफ़ी समय हो गया। इतने दिनों में क्या समझ में आया आपको? गोरखपुर के लोगों के मन में क्या है? गोरखपुर के काफ़ी मुद्दे हैं, लोग परेशान हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात को पीते हैं ये गांजा। अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जा। जैसा कि मुझे 1 हफ्ता हो चुका है गोरखपुर की शहर की सीट पे, 322 की विधानसभा सीट पर हम गली गली में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे पूरा विश्वास है जितने भी यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं, युवा साथी हैं, सब जो है चंद्रशेखर भाई को समर्थन कर रहे हैं और भाई इस सीट से जो जीत के जो है विधानसभा में जाएंगे। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से, यहीं से हूँ मैं। जो पहले यहाँ व्यवस्था था मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए आज तक कोई ऐसा पार्टी खुल के सामने नहीं आती थी, लेकिन लोगों का दिल से भय निकल गया। मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ, लोग बाबा जी के खिलाफ बोलने से बचते हैं। आप खुल करके समर्थन कर रहे हैं? जी करूँगा, क्योंकि मेरा हक अधिकार अगर छीना जाएगा तो मैं जरूर आवाज़ उठाऊँगा। ये तो मेरा फर्ज भी है और संवैधानिक तौर पे मैं
अधिकार उठाने का एक नागरिक। मतलब नेता के अंदर जिस तरह का हौसला है उनके कार्यकर्ताओं में भी उसी तरह का हौसला है। आप कहाँ से हैं? राजस्थान जिला बूंदी से। ये वीडियो आपको दिखाने का एक मकसद ये भी था कि जो लोग सोचते हैं कि पैसे से ही सब कुछ होता है, उनको मैं बताना चाहता था कि आज भी अगर कार्यकर्ताओं को उनके मुद्दों की बात करने वाला कोई नेता मिलता है तो वो इस तरह के बिस्तर पर भी सोने को तैयार रहते हैं और कम संसाधनों में भी उनके साथ लगने को तैयार रहते हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से हैं। कब से इधर हैं? भाई हम तो हो गया करीब महीना दिन होने को है। महीने भर से यहाँ रुके हाँ हुए हैं? हाँ, बीच में आए गए लोग, लेकिन महीना दिन से हैं। मतलब क्यों, ऐसा क्या है चंद्रशेखर में? अभी हाल फिलहाल कोई विशेष सत्ता आती हुई नहीं दिख रही है, कोई ऐसा क्या है चंद्रशेखर में? खास बात यह है कि बाबा साहब की जो मिशन है वो बेहतर रूप से कूट कूट करके भरी है। कांसीराम साहब के जो मिशन है वो कूट कूट के भरी हुई है, जिसको वो लेकर के चल रहे हैं। उस मिशन के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और चंद्रशेखर आज़ाद एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जिनके पीछे सारे ये जन सैलाब हैं और ये ताकत है उनकी। ये ताकत ही जो है ये बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर के जाएगी। भविष्य का जननेता हाँ मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य का जननेता के कांसीराम साहब के बाद अगर कोई धरातल पे मिशन का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया बिखरे हुए समाज का, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार सिवान से। बिहार से हैं। चंद्रशेखर भाई पे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। आपने कहा, आपने कांसीराम साहब से तुलना कर दी, तमाम लोग तमाम पार्टियों के एजेंट भी बताते रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। हम भी आपको आरोप लगा सकते हैं कि आप IAS के आदमी हैं, लेकिन साबित करना बहुत कठिन है। आरोप लगाना इस बात का सिग्नल है कि बंदा सही रास्ते पे चल रहा है और सही मिशन पे चल रहा है, वो भटका नहीं है। ये आरोप लगाना ये एक सिग्नल है। पूरा मन बना चुके हैं कि साथ देंगे चंद्रशेखर भाई का? मन तो गोरखपुर की जनता बना चुकी है। आज देख नहीं रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता कैसे थर थर काँप रहे थे। अमित शाह जी को आज आना था, पता चला कैंसिल हो गई मीटिंग। अमित शाह अब 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन दिलाएंगे। वैसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। कभी जेड से आजम खान हो जाता है उनका। गुजरात के चुनाव में हज का शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर हैं वो। हज को H से हार्दिक, A से अल्पेश और J से जिग्नेश। तो हमने भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है भाजपा के लिए। तो ये पूरा मुगल सल्तनत की पार्टी है, पाकिस्तानी की पार्टी है। भाजपा का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं फिर से। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर और P से पाकिस्तानी, दैट मीन लाल कृष्ण आडवाणी, और A for औरंगजेब। तो ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है अमित शाह को। वो जो जेड से आजम खान बोल देते हैं। ये चीजें तब निकलती हैं लोगों के मुंह से जब उनके अंदर कैडर होता है और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर के ही हैं जी। तो चंद्रशेखर भाई का सहयोग क्यों? किसका सहयोग करें? भाजपा का। किसका सहयोग करें? युवाओं की पीड़ा को समझने वाला, माताओं बहनों के शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाला और किसानों की भी आवाज़ उठाने वाला, हर तबके की आवाज़ उठाने वाला चंद्रशेखर आज़ाद। सपोर्ट किसका करें? किसका करें? मानते हो? पत्रकार बंधुओं में ये बताएं, जब हमारी माताओं बहनों का साथ में दुराचार होता है, हमारे भाइयों को पीटा जाता है, हमारे किसान भाइयों की हत्याएं की जाती हैं, हमारे इस भाजपा सरकार ने हमारे 10-10, 20-20 हमारे किसान लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं, उनको जान से मारा है, तो किसे सपोर्ट करें? इस भाजपा सरकार को हमने बनाया है। भाजपा सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार से सत्ता मिली है। अगर लोकतांत्रिक अधिकार से सत्ता मिली थी तो फिर जाति के धर्म के आधार पर वोट क्यों मांगते हैं? लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं जो आप कह रहे हैं? ये सच्चाई है। मैं एक युवा हूँ और युवा एक वायु होती है। युवा देश का रुख बदल सकता है और बदलेगा। ये तय है कि इस बार गोरखपुर की जनता ने ये ठान लिया है। और आज का जनसैलाब देखा होगा, पत्रकार बंधु, आज का जनसैलाब देखा होगा। योगी की तो नींद उड़ ली। और ये उत्तराखंड हरिद्वार का है। उत्तराखंड हरिद्वार की टीम बैठी है। ये भाई बोल रहे हैं कि उत्तराखंड लेके जाएंगे, इसका काम मठ में है। इसे काम मठ में ही मिलेगा, संसद में नहीं मिलेगा। अच्छा, उत्तराखंड के, आप उत्तराखंड के हैं क्या? जी। कहाँ से हैं? उत्तराखंड हरिद्वार से।
कब से इधर रह रहे हैं? मुझे 4 दिन हो गए इधर। 4 दिन हो गए। क्या समझ में आया गोरखपुर में? गोरखपुर में समझ में आया जिस प्रकार से हम फील्ड में जा रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है जनता का, वो चंद्रशेखर भाई को देख रहे हैं इस बार। चंद्रशेखर भाई के चेहरे को इस बार देख रहे हैं, वो चंद्रशेखर भाई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार जो है यहाँ की आवाम ने ठाना है कि यहाँ पर जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही लाना है, क्योंकि मैं कुछ और कहना चाहूँगा। मैं मानबेला से हूँ और मानबेला में सन 2004 से लेके अब तक हमारी कुछ ज़मीनों का मुआवजा। मानबेला कहाँ? मानबेला यहीं पे पड़ता है पास में ही। वहाँ पे हमारी ज़मीनों का मुआवजा मिलने वाला था। इस योगी बाबा ने पहले तो हम लोगों का समर्थन किया, उसमें हमारा साथ दिया, आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करे, और आज होते होते आज उनमें बिल्डिंगें खड़े कर रहा है, बिल्डिंगें फ्लैट बना बना के बेच रहा है, और आज तक हम लोगों का मुआवजा नहीं मिला है। उस पर फ्लैट बन चुके ज़मीन पर हमारा मुआवजा नहीं मिला है। क्या योगी सरकार तानाशाह नहीं कर रही है? योगी सरकार पूरी तरीके से गोरखपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। गोरखपुर की जनता ने ठान लिया है, बाबा का काम मठ में है, मठ में ही जाएगा। कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे के पूरक होते हैं। कार्यकर्ता अमूमन में जिस तरह का बर्ताव करते हैं वैसी नेता करता है, नेता जिस तरह का करता है उसी तरह के कार्यकर्ता करते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम बन चुका है जो किसी से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता, ईडी से नहीं डरता, सीबीआई से नहीं डरता। तो उनके कार्यकर्ता भी ठोक करके कह रहे हैं कि हम बाबा के साथ नहीं हैं। मैंने कांसीराम साहब को तो बढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं ये जरूर दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को एक जन नेता के तौर पर उभरते हुए और बढ़ते हुए देख रहा हूं। 10 मार्च को हो सकता है कि गोरखपुर से राजनीति की नई इबारत लिखी जाए। इन कार्यकर्ताओं के बीच में उनके एक अभिभावक के रूप में एक बड़े दिलचस्प व्यक्ति हमें मिले। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला। देवरिया जिला के हैं। तो चंद्रशेखर भाई का सहयोग क्यों कर रहे हैं? कैसे समझ में आया कि ये बढ़िया नेता हैं? अरे हम मोबाइल के द्वारा हम देख कर के हमको अच्छा लगा कि मन अच्छा है। मोबाइल में क्या अच्छा लग गया? अरे हाथरस, ये जो गोरखपुर में यानी कई जगह, लखीमपुर खीरी हुआ, यानी कई जगह, अनीस कनौजिया का हुआ, वहाँ भी गए थे। यही सब देख कर हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब चंद्रशेखर किसी भी वारदात पर पहुंचते हैं, ये आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अमूमन अब नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। इस बात में चंद्रशेखर अन्य से अलग है। हाँ। और क्या बात पसंद आती है? अरे इनका हमको बहुत पसंद आती है, इनका चंद्रशेखर आज़ाद तो हमको बहुत पसंद आती है। बहुत सही आदमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आज बॉर्डर पर, सीमा पर आज लोग जाते रहते हैं, सैनिकों या फौजियों से गले मिलते हैं, मुंह भी मीठा कराते हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। और उनके माँ बाप पुलिस वाले गाली देते हैं, कोई कंप्लेन लिखवाने फौजी के पिता है क्या? हाँ, फौजी के पिता है। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होता। जबरन 107, 151 उल्टा चालान करता है, एकदम एक तरफा चालान करता है वो। ये है जमीनी नेता तैयार करने की फैक्ट्री। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपनी तरफ से शारीरिक सहयोग दे करके एक जन नेता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ऊपर दिखाने के बाद इस पूरी जगह को फैक्ट्री मान रहा हूँ, जन नेता तैयार करने की फैक्ट्री। कहाँ से आए हैं आप? जी, कौशाम्बी, सिराथू विधानसभा 251। सिराथू विधानसभा? जी सर। डिप्टी सीएम का क्या करके आए वहाँ? डिप्टी सीएम को वहाँ पे बहुत माहौल खराब है और वो जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पा रहे हैं? जी नहीं। तो आप सबकी स्थिति खराब कर रहे हो, वहाँ डिप्टी सीएम की, यहाँ सीएम की खराब कर रहे हैं। यहाँ वैसे भी खराब है, उनका काम ही खराब है, तो उनका माहौल काम खराब है इसलिए माहौल खराब है। जी। और आप कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ, उन्नाव जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। अच्छा। रोड शो के बाद क्या स्थिति है? जोश बढ़ा है कि घटा है? जोश तो ऐसा बढ़ा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी की यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी। अरे बिल्कुल जोश, क्योंकि जैसा कि देखा गया कि यहाँ की गोरखपुर की जनता जो है, जनता ने यहाँ पे जो सहयोग दिया है सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के उसने हिस्सा लिया। जैसा कि पहले हम देखते चले आ रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके दिलों में कोई डर था, दबाव था, लेकिन जिस दिन से भाई ने गोरखपुर की सरजमी पे पैर रखा है उस दिन से यहाँ की जनता में एक जोश आ गया है, एक अलग ही जज्बा दिख रहा है। चंद्रशेखर में इतना आकर्षण है कि जालौन से यहाँ तक चले आए? ये वैचारिक सोच के हिसाब से आया हूँ। जो मैं सोचता हूँ वो आज़ाद भाई सोचते हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं। अभी इससे पहले मुलाकात हुई है? कभी नहीं। मतलब वैचारिक मुलाकात है, वैचारिक रिश्तेदारी भी है? बस वैचारिक रिश्तेदार हैं वो हमारे। आप कहाँ से हैं? मैं भी उन्नाव से, आजाद समाज पार्टी जिला सचिव।
और ये इधर इधर टीम कहाँ से हैं आप लोग? इधर वाली टीम जी कहाँ से हैं? अच्छा, बिहार और बंगाल के लोग हैं। इधर अंदर कुछ पार्टी की महिला वर्कर हैं, वो भी बैठी हैं, तो उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ कर क्या रही हैं। ये 3 बहनें हमारे साथ में हैं। कहाँ से हैं आप लोग? प्रयागराज से। तीनों लोग प्रयागराज से हैं। अपना घर द्वार छोड़ करके, बच्चे भी हैं, क्या क्या क्यों आई हैं इधर पे? भाई हैं हमारे, क्योंकि हम लोग नेता कम भाई ज़्यादा मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे बहनों पर या किसी पर भी, तो सबसे पहले ये भाई चंद्रशेखर भाई ही आकर खड़े होते हैं। तो हमारा ये लगता है कि अब परिवर्तन का समय है और हमें आना चाहिए, जिससे योगी जी जाएं मठ में और भाई की केतली सरकार आए। इस समय महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, इस भाई पर भरोसा है? जी भरोसा है, तभी तो हम लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए कि हम लोग ने ये जो बीजेपी की सरकार देखी है, लगातार इस पे महिलाओं पे ही अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है। चाहे हम हाथरस का केस देखें, चाहे प्रयागराज का केस देखें, चाहे उन्नाव का केस देखें जो अभी हुआ है रिसेंटली में, इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है महिलाओं के साथ ही हुआ है। और उन सब अत्याचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही उठाते हैं, इसके अलावा हमने किसी को नहीं देखा। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते, जो हमारी बात करेगा हम उनकी बात करें, हम उन्हीं के साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद को एक राजनेता मानती हैं या आंदोलनकारी? चंद्रशेखर भैया, पहली बात तो वो हमारे भाई हैं और वो एक राजनेता भी हैं, ठीक है। और चंद्रशेखर भैया इतनी ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं जो कहने लायक है। तो दिख रहा है ना। तो इसीलिए हमारे जो चंद्रशेखर भैया हैं वो हम महिलाओं के लिए तत्पर अलर्ट रहते हैं। वो हमने प्रैक्टिकल देखा है, क्योंकि इसलिए प्रैक्टिकल देखा है क्योंकि हमने 112 पे कॉल किया, वो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन हमारी भीम आर्मी के लोग वो तुरंत पहुंचते हैं महिलाओं के लिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि हमारे चंद्रशेखर भैया, जो हमारे परिवार के लोग ये समझते थे कि बेटियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, गलत समझते थे, लेकिन अब आने वाले समय में जब हमारे चंद्रशेखर भैया की राजगद्दी पर बैठेंगे तो हमारे माँ बाप ने खुद हमें यहाँ पे भेजा है और वो फ्रेश राजनीति होगी, बहुत अच्छी होगी और बेस्ट होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे कर रहा हूँ। अमूमन लोग साथ तो देते हैं, लेकिन जब काफ़ी दिनों तक सत्ता नहीं आती तो साथ भी छोड़ देते हैं। ये साथ कब तक बना रहेगा भाई का? ये तो हमेशा ही बना रहेगा, ये समझ लीजिए। अगर ये राजनीति स्वार्थ वाला साथ नहीं, स्वार्थ वाला साथ नहीं, क्योंकि ये अगर पार्टी में नहीं थे तो भी इन्होंने जो है बहुत ही मदद की है महिलाओं की, और मतलब हम लोगों को बहुत विश्वास है भैया पर। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुजन राजनीति जिस समय घुटनों पर पड़ी करा रही है, ऐसे समय में ये भाई वास्तव में भाई बना रहे और इस बहुजन राजनीति को उठा करके फिर से उस दौर में ले जाए जिस तरह का राजनीति कांसीराम साहब और बाबा साहब चाहते थे।